मिला टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद पोर्टल पर औकाफ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए मज़ीद 3 महीने का टाइम मिल गया है और अगले 3 महीनों के दौरान आप उम्मीद पोर्टल पर औकाफ की जो प्रॉपर्टी है, जो जायदाद है, उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके लिए किसी भी तरह का जुर्माना नहीं देना होगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। इस बात का ऐलान माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू ने बाज़ाब्ता किया है। नाई पीटीआई और दूसरी एजेंसियों से आज उन्होंने बातचीत की और बातचीत करते हुए कहा कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए, बहुत सारी कंप्लेन आई, बहुत सारे लोगों ने ख़त लिखकर मुतालबा किया कि उम्मीद पोर्टल का सर्वर डाउन चल रहा है, वेबसाइट अच्छी तरह काम नहीं कर रही है और 6 महीने के दौरान भी औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका, इसलिए इसमें मोहलत दी जाए, टाइम को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है। इसके बावजूद 3 महीने की मोहलत दी जा रही है कि जो लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके, जिनको इंदराज करवाने में, रजिस्ट्रेशन करवाने में किसी तरह की दिक्कत आई है, परेशानी का सामना करना पड़ा है, उनका डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो सका है, तो वो अगले 3 माह के दौरान इसको मुकम्मल कर लें, पूरा कर लें, उन पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। किरण रिजिजू ने एनआई और दूसरी एजेंसियों से बातचीत करते हुए साफ लफ्ज़ों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डेट आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि 5 दिसंबर 2025 आखिरी डेडलाइन है, इसके बाद एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। इसके बावजूद वक्फ ट्रिब्यूनल को ये राइट है कि वो 6 महीने के लिए डेट को आगे बढ़ा दे, 6 महीने के लिए एक्सटेंशन कर दे। इसलिए मुतवल्ली हजरात वक्फ ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, वहाँ मुतालबा कर सकते हैं डेट को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से जो कुछ हमारे बस में है, जो कुछ मेरे लिए पॉसिबल है, वो ये है कि अगले 3 महीनों के दौरान उम्मीद पोर्टल पर जो वक्फ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन होगा तो उस पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। अब किरण रिजिजू का ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का भी शिकार है कि आखिर 3 महीने तक किस तरह जुर्माना नहीं लगेगा। क्या मरकज़ी हुकूमत ने बाज़ाब्ता 3 महीने के टाइम को बढ़ा दिया है, या फिर उनका कहना यह है कि जिन लोगों ने लॉगिन आईडी बना लिया है लेकिन अभी तक लॉगिन आईडी बनाने के बावजूद वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सके, तो सिर्फ वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या अगले 3 महीना के दौरान मज़ीद लोग लॉगिन आईडी भी क्रिएट कर सकते हैं। जो पूरा बयान है कन्फ्यूज़न का शिकार है। एनआई हिंदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर किरण रिजिजू की पूरी 5-6 मिनट की वीडियो को शेयर किया है और उसके साथ एक कैप्शन भी लिखा है। वो वीडियो मैं आपको यहाँ पर नहीं सुना सकता क्योंकि एनआई सीधे कॉपीराइट मारेगा, स्ट्राइक मारेगा, लेकिन जो कैप्शन लिखा गया है वो मैं आपको पढ़कर बताने जा रहा हूँ। उसके बाद बताऊँगा कि जो एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है। किरण रिजिजू के हवाले से एनआई ने अपनी खबर में लिखा कि मेरे पास बहुत सारे मेंबरान पार्लियामेंट आए और मुख्तलिफ स्टेट के लोग भी आए। उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि 9 लाख से ज़्यादा औकाफ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन में दुश्वारियां पेश आ रही है और आज यानी 5 दिसंबर आखिरी तारीख़ है, इसलिए सब ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की दरख्वास्त की है। अभी तक 1,51,000 से ज़्यादा औकाफ की जायदाद के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। मुझे बताया गया कि कुछ रियासतों में उम्मीद पोर्टल आहिस्ता चल रहा था, कुछ लोगों के पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की कमी थी, लेकिन चूँकि सब ने दरख्वास्त की है इसलिए मैं यकीन दहानी कराता हूँ कि जिन लोगों ने उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की कोशिश की लेकिन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल नहीं हो सका, उनके लिए हम आगे का रास्ता निकालेंगे। हम 3 महीने तक कोई जुर्माना नहीं लगाएंगे, आप 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा था कि 6 माह की डेडलाइन के बाद तारीख नहीं बढ़ाई जा सकती, लेकिन ट्रिब्यूनल के पास उसे 6 महीने तक बढ़ाने के अख्तियार है। हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें कानून से बंधी होती है। चूँकि पार्लियामेंट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास कर दिया है, इसलिए हम कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। किरण रिजिजू कहना क्या चाह रहे हैं, ज़रा उसको गौर से समझते हैं। अपने इंटरव्यू में किरण रिजिजू साफ लफ्ज़ों में ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, दूसरी मिली तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करके मुतालबा क्या था कि 5 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख़ है उम्मीद पोर्टल पर जायदाद को रजिस्टर कराने की, और अभी तक नहीं हो सका, इसलिए इस डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। वक्फ अमेंडमेंट पास हो जाने के बाद 6 जून 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च कर दिया था और कहा था कि अगले 6 माह के दौरान तमाम लोग यहाँ अपनी जायदाद का, औकाफ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा लें। लेकिन हुआ ये कि उम्मीद पोर्टल सही से चल नहीं रहा था, सर्वर डाउन चल रहा था, बहुत पुराना सर्वर दे दिया गया था और
अच्छी तरह वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। कुछ लोगों ने बाज़ाब्ता प्रूफ पेश किया, सबूत के साथ बताया कि एक एक वफ़ की प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड करने में 12 घंटे का लगा, किसी को 24 घंटे का वक्त लग गया। डॉक्यूमेंट्स भी इतना ज़्यादा मांगा जा रहा है कि उस पर अमल करना मुश्किल होता जा रहा था। बहरहाल पिछले दिनों किरण रिजिजू से मुलाकात की इकरा हसन साहिबा ने, ज़ियाउर रहमान बर्क ने, दूसरे MP ने मुलाकात की। मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि शायद अब जिहाद करना पड़े, जिस पर एक नया हंगामा खड़ा हो गया। अब किरण रिजिजू ने आज सुबह सुबह बातचीत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन नहीं बढ़ाया, इसलिए हम नहीं बढ़ा सकते, और वक्फ ट्रिब्यूनल जाने का राइट और इख्तियार है वक्फ के मुतवल्लियों को। वक्फ ट्रिब्यूनल अगर मुतवल्ली जाते हैं तो वहाँ से 6 महीने का टाइम उनको मिल सकता है। लेकिन जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की, जिन लोगों ने यूज़र ID और लॉगिन ID बना लिया, लेकिन उनका डॉक्यूमेंट्स और उनकी जायदाद यहाँ पर रजिस्टर नहीं हो सकी, तो वो लोग अगले 6 महीना के दौरान रजिस्ट्रेशन करवा लें, इंदराज करवा लें, उनके ऊपर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। ये एक मतलब निकाला जा रहा है किरण रिजिजू के बयान का। दो मतलब हो सकता है, या तो जिन लोगों ने अभी तक, क्योंकि जो उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो उसका 2 फेज़ है। पहला फेज़ ये है कि पहले आपको, यानी जो मुतवल्ली है, उनको अपना यूज़र ID बनाना होगा, और यूज़र ID के लिए नाम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल ID चाहिए, OTP के ज़रिए कंफर्म किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID को कोई फ़र्ज़ी तो नहीं बना रहा है। उसके बाद आप मुतवल्ली हैं, इसका सबूत आपके पास क्या है, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कितनी जायदाद क्या मुतवल्ली हैं, कब से मुतवल्ली हैं, ये सारी जो डिटेल्स है वो मुतवल्ली को देनी होगी यूज़र ID बनाने के लिए। जब यूज़र ID बन गई, उसके बाद जो औकाफ़ की जायदाद है उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, और औकाफ़ की प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। जैसे पहला डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है कि आप किस वफ़ की प्रॉपर्टी के मुतवल्ली हैं, कब से मुतवल्ली हैं, इसका खाता खसरा नंबर क्या है, वफ़ किस मकसद के लिए किया गया था, किसने वक़्फ़ किया था, वफ़ का नेचर क्या है, दरगाह है, मस्जिद है, मज़ार है, ईदगाह है, मदरसा है, या किसी और चीज़ के लिए है। अगर वो कमर्शियल जगह है, वहाँ से इनकम आ रहा है, तो उस इनकम का, उस रेवेन्यू का ऑडिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना इनकम आ रहा है, उसका जो इनकम है, उसका जो पैसा है, उसका कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके अलावा जो वफ़ की जगह है उसका GPS का फ़ोटो वहाँ सबमिट करना पड़ रहा है, ताकि पता चले कि जो तस्वीर है उसी जगह की है। तो जो लोकेशन को मैच करता हो, GPS वाली तस्वीर मांगी जा रही है। उसके अलावा भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, और आसान नहीं है उम्मीद पोर्टल पर औकाफ़ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन कराना, इसलिए लगातार दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। किसी को 12 घंटा लग रहा है, किसी को 2 घंटा, किसी को 24 घंटा लग रहा है। जगह जगह मुख्तलिफ तंजीमों ने बाज़ाब्ता हेल्प डेस्क कायम किया है, लोगों की रहनुमाई की जा रही है, इमारत शरिया की तरफ से लगातार रहनुमाई की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में रहनुमाई करने का सिलसिला शुरू किया है। जमात इस्लामी हिंद की तरफ से लोगों को मदद दी जा रही है। ऑल इंडिया मिल्ली कौंसिल के जो अरकान हैं, लीडर्स हैं, देश भर में लोगों को इस हवाले से मदद फराहम कर रहे हैं कि कैसे औकाफ़ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन करना है। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हेल्प डेस्क मुख्तलिफ इलाकों में कायम किया गया है। अब यहीं पर सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, जो तज्ज़िया निगार हैं, वो यही लिख रहे हैं कि किरण रिजिजू साहब के इस बयान का मतलब यह है कि किसी ने अपना यूज़र ID बना लिया है, किसी ने लॉगिन कर लिया है, इसके बावजूद उसका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो सका है, औकाफ़ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका है, तो वो अगले 3 माह के दौरान करा ले और उस पर किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर किसी ने अभी तक यूज़र ID ही नहीं बनाया, तो उसके लिए असर नौ, यानी पहले यूज़र ID बनाना, फिर औकाफ़ का रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल हो सकता है। वैसे ट्राई सब लोगों को करना है। जिन लोगों ने यूज़र ID बना लिया है उनको औकाफ़ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन कराना है। जिन मुतवल्लियों ने अभी तक यूज़र ID नहीं बनाई है, वो जल्दी पहले यूज़र ID बना लें, उसके बाद औकाफ़ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन कराएँ। उसके अलावा वक्फ ट्रिब्यूनल भी जाने का ऑप्शन है कि आप वक्फ ट्रिब्यूनल जा सकते हैं और 6 महीने के दौरान वहां से एक्सटेंशन मिल सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, ऐसा किरण रिजिजू का कहना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के डेलीगेशन ने माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर किरण रिजिजू से मुलाकात के लिए वक्त मांगा था, लेकिन अभी तक मुलाकात का वक्त उन्होंने नहीं दिया। कई MPs से उन्होंने मुलाकात की और उनकी शिकायत को सुनते हुए उन्होंने डेट में इजाफा कर दिया है। उम्मीद पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है ये आसान नहीं है, इसलिए जो लोग
टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, जो जानकार हैं, उन सब को ऐसे तमाम मुतवल्लियों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मदद देनी चाहिए जो औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बाज़ाब्ता मिली तंजीमों की तरफ से हेल्प डेस्क कायम किया गया है ताकि लोगों को वहाँ मदद मिल सके। जो अलमिया है, अफसोस की बात है वो ये है कि 9 लाख औकाफ की टोटल जायदाद है जिसका रजिस्ट्रेशन होना है उम्मीद पोर्टल पर, और अगर 9 लाख औकाफ की मौजूदा जायदाद का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर नहीं हो सका तो टाइमलाइन ख़त्म हो जाने के बाद, रजिस्ट्रेशन का सिलसिला बंद हो जाने के बाद, उन जायदाद का जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका उनको वफ़ की ज़मीनों का दर्जा नहीं मिल पाएगा, उसका स्टेटस छीन लिया जाएगा, उन ज़मीनों पर सरकार कब्ज़ा कर सकती है। और अभी तक 9 लाख वफ़ की प्रॉपर्टी में से सिर्फ 1,51,000 वफ़ की प्रॉपर्टी का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। 7,49,000 वफ़ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक बाकी है और टाइम आज रात को ख़त्म हो रहा है। 3 महीने की मोहलत दी जा रही है, जो मोहलत शायद उन्हीं लोगों को मिले जिन लोगों ने सिर्फ यूज़र आईडी बना रखा है, डॉक्यूमेंट्स को अभी तक सबमिट नहीं किया है। किरण रिजिजू ने यह भी ब्रीफिंग में बताया कि किन स्टेट में ज़्यादा काम हुआ, किन स्टेट में नहीं हुआ। जैसे उनका कहना था कि पंजाब में सबसे ज़्यादा औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जम्मू एंड कश्मीर में अच्छा खासा हो गया है, कर्नाटका में भी ठीक ठाक हो गया है, लेकिन बहुत सारे स्टेट है जहां अभी तक बहुत सारी ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन बाकी है। सबसे ज़्यादा जिन जिन सूबों में औकाफ की प्रॉपर्टी है वो सूबे अभी तक सबसे ज़्यादा पीछे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक सिर्फ 35% ही वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर हो सका है। वेस्ट बंगाल में अभी तक सिर्फ 12% वक्फ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो सका है। तमिलनाडु में सिर्फ 10% हो सका है। पंजाब सबसे आगे है जहां 80% औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर भी काफ़ी आगे है जहां 60% से ज़्यादा औकाफ की जायदाद का रजिस्ट्रेशन हो गया है। जनसत्ता की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1,26,000 टोटल वक्फ की प्रॉपर्टी है, जिनमें से अभी तक सिर्फ 45,574 प्रॉपर्टी का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में शिया वक्फ बोर्ड अलग है और शिया वक्फ बोर्ड के तहत जो टोटल प्रॉपर्टी है वह है 15,386 और उसमें से अभी तक सिर्फ 2,909 वक्फ की प्रॉपर्टी का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है, यानी सिर्फ 18% ही हुआ है, बकिया बाकी है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में वक्फ की टोटल जायदाद है 80,480 और उनमें से अभी तक सिर्फ 10,000 का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। कर्नाटका में वक्फ की टोटल जायदाद है 65,242 और उनमें से अभी तक सिर्फ 6,000 का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। इसी तरह पंजाब में वक्फ की टोटल जायदाद है 25,000 और इनमें 20,000 का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जो अच्छा खासा डेटा है और पंजाब इस मामले में सबसे आगे है। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड के तहत जो टोटल जायदाद है वो है 66,092 और उनमें से अभी तक सिर्फ 6,000 का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। तो जो सबसे बड़ा डेटा है वो यही है कि 9 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख का ही रजिस्ट्रेशन हो सका है। वक्त ख़त्म हो गया है। 6 जून 2025 को रजिस्ट्रेशन का सिलसिला शुरू हुआ था, उम्मीद पोर्टल लॉन्च हुआ था, लेकिन शुरू के 2-3 महीने में मुतवल्लियों ने, ज़िम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में इसके ख़िलाफ़ पिटीशन दायर करके मुतालबा किया था कि इलीगल है, क्योंकि जब कानून के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो फिर उम्मीद पोर्टल को लॉन्च करना और तारीख का ऐलान करना कि यहाँ प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराया जाए, ये सिरे से इलीगल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया मुसलमानों के खिलाफ एक तरह से आया। उसके बाद मुसलमानों ने और मिली तंजीमों ने फैसला किया कि अब उम्मीद पोर्टल पर औकाफ की जो जायदाद है उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई डेट को बढ़ाने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डेट बढ़ाने से इनकार कर दिया और आज 5 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।